जुलाई में निश्चित आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सीट का है। तो बीपीएससी ट्री 4 को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीपीएससी ट्री 4 का नोटिफिकेशंस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जुलाई के महीने में बीपीएससी ट्री 4 का फोर नहीं हुआ क्या? जुलाई में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का? जुलाई में निश्चित आएगा। 20,000 सीट, 46,000 सीट नहीं है। जुलाई में निश्चित आएगा। बिहार के सभी मतदाताओं के लिए और बिहार की जनता के लिए, जिन लोगों को सचिवालय जाके कुछ मिलने में दिक्कत होती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन अलग अलग विभाग के मंत्रियों को बैठ करके और 2 घंटा सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्या सुनने का निर्देश है। अब चूंकि हम शिक्षा मंत्री हैं तो सबसे ज्यादा समस्याएं और शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा लोगों को एड्रेस भी करता है। तो जब भी बुधवार को हम यहाँ रहते हैं या माननीय संजय टाइगर जी रहते हैं तो स्वाभाविक है ज्यादा समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी नियम के बना देने से वैसे ही समाप्त हो जाए। जैसे हमारे विभाग में हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आवेदन आना कम हो गया, इंटरमीडिएट काउंसिल का आवेदन आना कम हो गया। हमने कल ही अपने शिक्षा विभाग के मंत्रालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया। तो जो कभी गुजरात में आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री के समय लागू किए, उसको हमने अभी अपने मंत्रालय में लागू कर दिया और अभी 1 सप्ताह के अंदर बिहार के तमाम डीओ ऑफिस में भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो और सबको लगे कि हम शिक्षा विभाग के दफ्तर जा रहे हैं समस्या लेके तो समाधान लेके ही वापस आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने लगभग सभी के लोगों के समस्या का निराकरण किया है और जिन पे भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको मंत्रालय स्तर पर खत्म कर रहे हैं। मंत्री जी, एक बड़ी खबर है, एसआईआर को क्लीन चिट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है जो एसआईआर का काम शुरू हुआ था? देखिए, एसआईआर हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। कुछ ऐसे लोग उसमें फर्जी लोग उसमें अपना नाम जुड़वा लेते हैं और कुछ लोग जुड़वाने में मदद करते हैं। उनको लगता है कि भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो हमको वोट नहीं देंगे तो हम बाहर के बांग्लादेशियों के वोट से जीत जाएं, और इसके कारण वो नाम जुड़वा लेते हैं। एसआईआर ने, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ। जो मृत मतदाता थे उनका नाम भी हटा तो नए मतदाताओं का नाम जुड़ भी गया। इसलिए एसआईआर एक अच्छा कदम है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। वैकेंसी आ जाएगा। हालांकि अभी पूरी स्पष्ट बात नहीं कही कि कितनी संख्या में भर्ती आएगी, लेकिन जुलाई में आ जाएगा। देखिए, मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सबसे ज्यादा समस्या शिक्षा विभाग में आता है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी ट्री 4 भर्ती को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि जुलाई में बीपीएससी ट्री 4 की वैकेंसी आ सकती है। हालांकि अभी भर्ती कितने पदों पर होगी इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से, मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा जो समस्याएं है शिक्षा विभाग में आती है। तो देखिए, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विभाग लगातार सुधार और बहाली की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। उनके इस बयान के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में भर्ती को लेकर उम्मीद और भी बढ़ गई है और बीपीएससी ट्री 4 भर्ती को लेकर बहुत बड़ा बयान आ रहा है। तो देखिए, मंत्री ने कहा कि जुलाई महीने में देखिए ट्री 4 का वैकेंसी अब जारी हो सकता है, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं की उन्होंने, साफ नहीं कहा है कि भर्ती कितने पदों पर आएगी। देखिए, हालांकि बता दें आपको कि बिहार की सियासत में शिक्षा विभाग को लेकर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक तरफ सूबे के लाखों शिक्षक की छुट्टियों पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उच्च शिक्षा को लेकर बड़े फैसले का ऐलान कर दिया, राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की है। तो देखिए, शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि ग्रीष्म अवकाश शुरू होने से पहले कोई भी शिक्षक बिना जरूरी वजह स्कूल में गैर हाजिर नहीं रहेगा। विभाग के मुताबिक बड़ी संख्या में छुट्टी आवेदन आने से पढ़ाई प्रभावित हो रही, इसलिए 27 से 31 मई तक छुट्टियों पर लगभग रोक लगा दी गई है। साथ ही शिक्षकों को छात्रों को विषयवार होमवर्क देने और उसकी एंट्री विद्यार्थियों की डायरी में कराने का निर्देश भी दिया गया है। तो बड़ी खबर को बता रहे हैं, देखिए अब छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। उधर सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा संदेश खेलते हुए अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि बिहार में कॉलेज का देश के टॉप 10 विश्वविद्यालय से करार हो, ताकि राज्य के छात्र को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके और दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को भी बिहार की ओर आकर्षित हो। देखिए,
बिहार के सम्राट चौधरी सरकार ने बताया है कि उन 211 प्रखंडों में 1 जुलाई से स्नातक की पढ़ाई शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है, जहां अब तक डिग्री कॉलेज नहीं है। नए कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों की बहाली के लिए जल्द एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा बता दें आपको कि कॉलेज निर्माण को लेकर भी जमीन जो दान देंगे उसको लेकर भी महाविद्यालय का नाम रखने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की पुनः स्थापना और ओपन यूनिवर्सिटी के विस्तार जैसे फैसले ने भी राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, मिथिलेश तिवारी ने सीधे तौर पर कहा है कि अभ्यर्थियों को अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जुलाई में अब देखिए बहुत जल्द, अब देखिए धीरे धीरे जब महीना पार होगा, अब जुलाई आ ही जाएगा और अभ्यर्थियों की जो उम्मीद थी कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार का शिक्षा मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जुलाई महीने में अब वैकेंसी आ जाएगी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो घर पे रह के जहां भी हो, कोचिंग जा रहे हो, क्लास कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और उनको कहीं भी विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पर रहे, पढ़ाई करें और जल्द ही नोटिफिकेशन जुलाई महीने में आ जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज। सही खबर पक्की खबर।